नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद के कुरेभार कस्बे के अयोध्या रोड पर स्थित मियागंज बाजार के पास खुला कृष्णा इंटरमीडिएट कॉलेज में आयोजित वार्षिक समारोह में विद्यार्थियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति गानों से आई हुई जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया और विद्यार्थियों के प्रस्तुतिकरण से खूब समा बांधा। विद्यार्थियों के देशभक्ति गानों से स्कूल के प्रांगण में धमाल मचा रहा। कोमल वर्मा। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारे स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी और बाल मेला का उद्घाटन हुआ है और हम लोग ये मतलब छोटे छोटे बच्चे जो है वो अपना कार्यक्रम दिखा रहे हैं, अपनी कला को दिखा रहे हैं। जो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पर दुकान लगाए हुए सामान को बेच रहे हैं और यहाँ पर विज्ञान। आप क्या चीज बताना चाहेंगे? आप किस चीज के बारे में? हमने लिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने बताया है कि मादा जनन तंत्र को कैसे आंतरिक संरचना होती है और ये है बेजाइना, यहाँ से शुक्राणुओं का प्रवेश होता है गर्भाशय में, जहाँ से बच्चे का जन्म प्रारंभ होता है। इसके बारे में और क्या क्या लगा हुआ है? यहाँ पर हमारे बगल किडनी और हृदय के बारे में बताया गया है, इधर ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया गया है, उधर हमारे भाइयों बहनों ने फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए टीम लगाई गई है। 11th श्री कृष्णा इंटर। अनामिका तिवारी। क्या हो रहा है? सर यहाँ पर एनुअल फंक्शन हो ही रहा है, साथ में इधर साइंस एग्जीबिशन लगा है हम लोग का, उधर बाल मेला का आयोजन किया गया है, सब कुछ ही प्रोग्राम हो रहा है सर। इस समय यहाँ साइंस एग्जीबिशन में हम लोग उपस्थित हैं। इसके बारे में आप जानकारी देंगे? सर यहाँ पर ये हमारा सोलर रोड प्रोजेक्ट है सर, कि सोलर एनर्जी को हम यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम सड़कों पे एलईडी बल्ब को जलाया जाता है। यह हमारा सोलर रोड है, इसको इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से सोलर पैनल्स को सेट किया जाता है कि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, उनको पर्याप्त घर्षण मिलता रहे और सोलर एनर्जी सोलर पैनल्स को मिलती रहे, जिससे वो सोलर एनर्जी जब इसको पैनल्स को मिलती है तो वो वहाँ बगल बैटरीज रहती है, उस बैटरीज को सोलर एनर्जी को देता है, तो बैटरी चार्ज होती है और वो बैटरी कनेक्टेड होती है सेंसर से। ये सेंसर हमारा जो लगा होता है ये हमको लाइट को जलाता है, लाइट को ऑन ऑफ करने में ये वर्क करता है, उसका पूरा वर्क रहता है सेंसर का। और सर अब ये नॉन एक्टिव मोड पे है, जब हम इसको एक्टिव मोड में करते हैं, स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, अभी ऑन कर रहे हैं अपने स्विच को, तो अभी प्रकाश है, तो ये सारा काम इसमें लाइट का रहता है, एलडीआर का। अभी जब लाइट ज्यादा रहती है तो ये जो एलडीआर का वो रेसिस्टेंस रहता है वो ज्यादा रहता है, तो जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो बहुत कम होता है, बिल ना के बराबर होता है। लेकिन अगर हम इसको लाइट हटा देते हैं, अंधेरा कर देते हैं, तो उसका रेसिस्टेंस कम हो जाता है और इसकी जो विद्युत धारा है वो प्रवाह तेजी से हो जाता है और हमारी एलईडी बल्ब जल जाती हैं अच्छे से, और जब हटा लेते हैं उजाला हो जाता है तो काम करना बंद कर देते हैं। ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है सर। इससे है कि सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इससे अदर एनर्जी का लॉस होने से बच जाता है और हम सोलर एनर्जी का भी सही उपयोग कर पाते हैं। और कितने साल लगेंगे लगभग ऐसे? सर 25-30 तो लगभग किन चीजों को लेकर लगा है? छात्राओं ने किस चीज को लेकर लगाया हुआ है सर, कि फ्यूचर में किस तरह से और कितने अच्छे तरीके से हम अपने विकसित कर सकते हैं, किस तरह का विकास कर सकते हैं अपने फ्यूचर में। सब आगे फ्यूचर में आप क्या करना चाहेंगे? सर इस प्रोजेक्ट को लेकर हमारा ये उद्देश्य है कि अगर इस तरह की सड़कें बनेंगी तो क्या कहते हैं, सड़कों पे अगर हम सोलर सिस्टम सोलर पैनल्स का यूज करेंगे तो जो जगह अदर यूज होती है वो बच जाएगी, और हम यूज करने में सड़क पे बहुत सी जगह होती है खाली होती है, तो वहाँ पर हम सोलर पैनल्स का यूज कर सकते हैं एकदम आसानी से बिना किसी नुकसान के, जिससे और बाकी जगह भी बचेगी और हमारा काम भी होता रहेगा। क्या नाम है आपका? अश्वनी। कौन सा कॉलेज है, कौन से स्कूल में आप पढ़ते हैं? श्री कृष्णा इंटरमीडिएट कॉलेज। क्या चल रहा है यहाँ? सर यहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी है, बाल मेला है और एनुअल फंक्शन भी है। आप कौन सा स्टॉल लगा के बैठे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? सर हम विज्ञान प्रदर्शनी में वेट स्टोन ब्रिज का मतलब स्टॉल लगा के बैठे हैं। तो कैसे वर्क कर रहा है, क्या कुछ बताएं, कुछ जानकारी दें? सर देखिए, पहले हम इसको इस पर्पज को ना इस कार्य करने के लिए पहले इसको बैलेंस करते हैं, तो इसमें ये धारा प्रवाहित होती है ना, इसमें
इसको मतलब जब ये हमें पता चलेगा संतुलित है तब ये बल्ब नहीं जलेगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। और इसमें मतलब जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इन दोनों में ज़्यादा धारा जाएगी। अब यहाँ पे 2 भागों में बटेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ये दोनों भागों में अलग होंगे तो इसमें कम धारा प्रवाहित होगी। इसका फायदा ये है कि सर मतलब इसको बिजली की बचत के लिए किया जाता है, इसमें जरूरत से ज़्यादा बिजली नहीं जाती है। इसको प्लान किसने किया? प्लान वेटस्टोन ने। वेटस्टोन क्या जानकारी देना चाहते हैं सर? मतलब इसका परिणाम हम ये देना चाहते हैं कि मतलब सबको हम बताना चाहते हैं आने वाले टाइम में बिजली का प्रयोग सब कम करें, क्योंकि बिजली के प्रयोग से पर्यावरण मतलब अशुद्ध होता है। क्या नाम है आपका? पुष्पांश कनौजिया। कौन सा स्कूल है? स्कूल श्री कृष्ण विद्यालय। क्या चल रहा है? विज्ञान प्रदर्शनी। आप क्या बताना चाहते हैं? सर रूम हीटर के बारे में बता रहे हैं। ये एक रूम हीटर है जिसको वहाँ से कनेक्ट होता है और इसमें एक फैन लगा हुआ है जो अब एयर ठंडी हवा अंदर खींचता है। अंदर एक 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है जो हवा को गर्म करके बाहर फेंक देता है, गर्म हवा। ये सबसे सस्ता, जिसमें ज्यादा कुछ खर्चा नहीं आता है और ठंडी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। पैसा बहुत ज्यादा नहीं लगता है। वहीं विद्यालय के बगल परिसर में छात्र छात्राओं ने विज्ञान प्रदर्शनी लगाकर अपने जौहर का लोहा मनवाया। इस पूरे कार्यक्रम की बागडोर संभाले स्कूल के प्रबंधक बजरंग प्रसाद यादव से मीडिया से मुलाकात पर इस कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी। नाम क्या है? मैं बजरंग प्रसाद यादव। क्या हो रहा है? ये मैं इस विद्यालय में ग्रामीण स्तर पे जो बच्चे हैं, जो वैज्ञानिक प्रतिभाएं हैं, उनको निखारने के लिए मैंने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें बच्चों द्वारा निर्मित 28 प्रोजेक्ट किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है जो विद्यालय के अंदर वाले कैंपस में हो रहा है। इसके साथ साथ क्रय विक्रय की भावनाओं को जागरूक करने के लिए मैंने बाल मेले का भी आयोजन किया है, जिसमें सारा सामान जो है बच्चों द्वारा निर्मित रहेगा। बेचने वाले भी बच्चे रहेंगे, लेकिन खरीदने वाले कोई भी हो सकते हैं, हाँ, लेकिन बाहरी टीम कोई आने की इजाजत नहीं है। इस तरह से और सवेरे सुबह से आए हुए बच्चों के लिए और लंच की व्यवस्था भी की गई है, जिसकी कोई कास्ट नहीं है। इसके लिए एडवांस में एक लंच टोकन दिया गया है, क्योंकि लंच टोकन यदि नहीं होता तो अव्यवस्था हो जाती है कि हम कितने को मैनेज करें, और लंच टोकन दे देने से हमारी व्यवस्था सीमित हो जाती है और उनको फ्री आपको बच्चे का लंच हो रहा है, चल रहा है कार्यक्रम, सारा कार्यक्रम बिंदास चल रहा है। बस बच्चों के जागरूक के लिए कुछ कहें, बच्चे जो लगाए हैं अंदर स्टॉल, हाँ, उनके सोच को मैं सलाम करता हूँ। और हमारे गांव में ऐसा नहीं शहरों में प्रतिभाएं हैं, गांव में प्रतिभाएं छुपी हुई हैं और इन प्रतिभाओं को उकेरने के लिए हमने छोटा सा योगदान किया है, हमको थोड़ा सा उनको सहयोग किया है। और सारे बच्चे जो हैं इस तरह से हमारे ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं वो निखर करके निखार लाना एक विद्यालय का प्रबंधक होने के नाते हमारा फर्ज और दायित्व है, जिनका मैं बखूबी निर्वहन कर रहा हूँ। आगे करते रहें।